आलिया से तो मुलाकात होती रहती है, लेकिन आपकी मसरूफियत ऐसी है कि फरखंदा को क्यों नहीं लेकर आए? फरखंदा। एक्चुअली मामा हम घर से नहीं आ रहे। अगली दफा आऊंगी तो जरूर लेती आऊंगी उसे। हाँ जरूर। आपने एक बार मामा को ऑफर की थी जब वो लोन लेने की बात कर रही थी आपसे। हाँ, लेकिन मैंने ही मना कर दिया था। अब तो लोन भी अप्रूव हो गया है। लेकिन देख लें मामा, आप अगर जरूरत हो तो आप। हाँ, क्यों नहीं, श्योर। डोंट वरी, मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आप ही से कहूँगी। प्लीज प्लीज डोंट हेजिटेट, जरूर बताइएगा। थैंक यू। नासिर अब चलो, बहुत देर हो गई है, बाबा भी अब घर आने वाले होंगे। ओफो, एक तो तुम्हारे पापा भी ना। कम ऑन यार, 3 घंटे हो गए, अब पूरी रात तो हमें यहाँ नहीं रुकना है ना। चलते हैं चलते हैं, पहले काम की बात तो कर लें। काम की बात? कौन सी काम की बात? वो ही जो मैंने तुम्हें कहा था, अपनी सहेली यानी आलिया को यूज करो। यूज करो? मेरा मतलब है, बात करो उससे, उसकी हिमायत हासिल करो। मैं उससे बात कर चुकी हूँ। उसने कहा है कि मैं पहले तुम्हें उससे मिलवाऊं। तो मिलवाओ ना। बस, इधर तुमने कहा, उधर काम हो जाएगा। थोड़ा सब्र करो। और वो किस्सा खत्म हो गया? कौन सा? वो ही जो तुम्हें पढ़ाने आता था, आलिया और उसका। वो तो उसी दिन खत्म हो गया था, और मैंने तुम्हें सारी बात बताई तो थी। भाई मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि वो पलट कर तो नहीं आया? नहीं, नहीं आएगा वो। वैसे एक बात है, बहुत ही बुज़दिल निकला वो। भाई मैं होता ना तो तुम्हारे घर के बाहर टेंट लगा लेता। अच्छा अब तो चलो, बहुत देर हो गई है। चलो। थैंक यू। ओफो, इकबाल ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज आप बाहर चल के बैठे, मैं बना रही हूँ खाना। बिल्कुल भी नहीं। आज तुम आराम करोगी महारानियों की तरह और हम काम करेंगे। नहीं ना, अच्छा नहीं लगता कि मैं घर में मौजूद हूँ और आप खाना बनाएं। प्लीज। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम आज खाना भी बनाएंगे और बर्तन भी धोएंगे। आप आराम कीजिए और टेंशन ना लीजिए। व्हाट? यस। इतने सारे बर्तनों का ढेर आप साफ करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, इसमें कोई मुश्किल की बात है क्या? आई डोंट बिलीव। अरे ये सालन जल रहा है, चूल्हा आहिस्ता करें। चल रहा है, तुम्हें कैसे पता? ओफो, महल आ रही है, आहिस्ता करें। अच्छा, अब बारी है नमक डालने की। इतना काफी है? सुने, इतना सारा नमक डालेंगे तो हम नमक खा के ही मर जाएंगे। आधा करें इसे। चलो जी, आधा कर लेते हैं। अब ठीक है? बिल्कुल ठीक है। वैसे एक बात है, बड़े बूढ़े बिल्कुल सही कहते हैं कि जिसका काम उसी को साझा। खाना बनाना आप मर्दों का काम है नहीं बाय द वे। अभी तो तुम सिर्फ बातें कर रही हो ना, जब मेरे हाथ का खाना खाओगी तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। गॉड नोज बेटर। वैसे मुझे ये बताइए कि जो डिश आप बना रहे हैं इसका नाम क्या है? इसका नाम, असल में इसका नाम अभी मैंने सोचा नहीं, दरियाफ्त नहीं हुआ है ना। देखो, इसमें जो है वो गोश्त डला है, सब्जियां डली हैं, मुख्तलिफ दालें डली हैं। जब तुम इसे खाओगी उसके बाद हम इसका कोई अच्छा सा नाम रखें। हाँ, अगर हम नाम रखने के काबिल हुए तब, क्योंकि ये जो डिश आप बना रहे हैं ना, इसको खा के मुझे पता है कि मेरे पेट का बहुत बुरा हशर होने वाला है। अरे खामखा डर रही हो तुम, कुछ भी नहीं होगा। ये देखो कितना मजे का है, अभी जरा चख के देखता हूँ। बहुत मजे का, बहुत मजे का। वाकई? चखाओ? नहीं 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 नहीं। मामा, मेरी शादी के बाद क्या उज़्मा यहाँ आई थी आपसे मिलने? नहीं तो जब तुम ही चली गई तो वो क्यों आती? तुम मिलती हो उससे अब भी? मैंने तो सब दोस्तों से अपना राब्ता ख़त्म कर दिया था। आई थी वो,
थोड़े दिनों पहले मेरे घर। चलो अच्छा किया। अच्छी लड़की थी पर बोलती बहुत ज्यादा थी। अब वो इकबाल की बीवी है। तसल्ली दे दी थी मैंने उसे कि अब इकबाल यहाँ नहीं आएगा। पता नहीं क्यों तरस आता उसको देख के। दफा करो उसे, कोई जरूरत नहीं है उस पे तरस खाने की। इस तरह तरस खाओगी तो अपना नुकसान उठाओगी। तुम बस मोहतात रहो। मैं मोहताज ही हूँ मामा। हाँ जी, राव ठंडक तो नहीं हो रहा? ठीक है। इंशाल्लाह कल मैं आपके दफ्तर आऊंगा। कुछ काम है आपसे। जी जरूर। क्यों यहाँ नहीं किया जा सकता? नहीं भाई, एक घर है, घर की बात में, दफ्तर की बात दफ्तर में। क्यों जी? सही कह रहा है। तो कैसा लगा आपको कैंडल लाइट डिनर, वो भी मेरे हाथों का बना हुआ? शायद आपने इसलिए कैंडल लाइट डिनर का इंतखाब किया है ताकि अंधेरे में मुझे पता ही ना चले कि बनाया क्या है ना? उफ, काफी अनरोमांटिक लड़की हो तो। ठीक है, मैं मेन स्विच ऑन करके आता। नहीं, अभी नहीं। इन कैंडल्स को देख के मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? एक नस्म। अच्छा, फिर सुनाओ। न जाने मजबूरियां हैं कितनी कि जिनको दफना के अपने होठों की सुर्खियों में बहुत शिकवे छुपा रही हूं। हमारे कमरे की खामोशी ये बता रही है, घड़ी की टिक टिक हमारी आंखों पे चल रही है। उदासियों की जो मोमबत्ती पिघल रही है, तुझे भी शायद निकल रही है, मुझे भी शायद निकल रही है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आप ये चेक रख लीजिए प्लीज। अगर आपने ना लिया तो मैं समझूंगा कि आप मुझे अपनी नहीं समझती। अरे आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। चले भाई, मैं रख लेती हूँ ताकि आपको अपनायत का एहसास हो, लेकिन मैं इसे कैश नहीं कराऊंगी। तो फिर फायदा? आपको ये एहसास रहेगा कि मैं आपको गैर नहीं समझती। हाँ, ये काम मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। अगर आप समझते हैं कि मुझे कोई शिकवा है तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब आलिया का है, आपका है, लेकिन जब तक मेरे हाथ में है मैं इसे अपने अंदाज से चलाना चाहती हूँ। आपसे एक बात कहनी थी। जी जी, फरमाइए। आलिया भी बच्ची है, अभी थोड़ा सा बचपना है उसमें। अगर उसकी कोई बात बुरी लगी हो तो। अरे, मुझे तो आलिया की कोई भी ऐसी बात नहीं है जो नापसंद हो। अगर हो भी जाए तो बहुत अंडरस्टैंडेबल है। वैसे एक बात है, उसने फरखंदा को जिस अंदाज से टैकल किया है वो यकीनन काबिल तारीफ है। लेकिन इंसानों से कोताहियां तो हो जाती हैं। अगर उससे कोई कोताही हो जाए तो आप अपना दिल बड़ा रखिएगा। आप कतई फिक्र न कीजिए, वो अब मेरी जिम्मेदारी। थैंक यू। मैंने तुम्हारे पापा से बात की थी, उन्हें कोई एतराज नहीं है। सच्ची? क्या कहा उन्होंने? नासिर का नाम सुन के गुस्सा तो नहीं हुए ना? मैंने नाम लिया ही कब उनके साथ? तो वो तो मैंने ऐसी सरसरी सी बात कर दी थी। अब नासिर का नाम तो तब लूंगी ना जब तुम मुझे उससे मिलवाओगी। पता नहीं कौन है, कैसा है। भाई वो कौन है ये तो पापा जानते हैं, वो कैसा है वो मैं तुम्हें मिलवा दूंगी।
अगर मैंने रिजेक्ट कर दिया तो? तुम कैसे रिजेक्ट कर सकती हो? शादी तो मैंने करनी है। शादी बिल्कुल तुमने करनी है, लेकिन तुम्हारा अच्छा बुरा देखकर ही करेंगे ना हम लोग सब कुछ। भाई मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, फिर अच्छा बुरा क्या देखना। और एक बात बताऊं, वो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। अब मैं अच्छी हूँ या बुरी, ये तुम मुझे बता। बुरी? हाँ, तुमसे ज्यादा नहीं। वैसे आलिया, जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो सोचने समझने को रह ही क्या जाता है। क्योंकि सोचने समझने के लिए माँ बाप होते हैं, उनका ये हक होता है कि वो हर फैसला सोच समझ के करें। अच्छा, तो तुमने हक दिया था? आई एम सॉरी आलिया, मेरी बात को गलत मत लेना, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं दिया था, इसीलिए कह रही हूं कि वही गलती तुम मत करना। तुम्हें नहीं पता कि मैंने क्या खोया। मुझे लगता है कि पापा की मौत की जिम्मेदार सिर्फ मैं। अच्छा, तुम एक बार नासिर से मिल लो, फिर कोई फैसला करना। आलिया, मुझे तुम्हारे साथ की बहुत जरूरत है, तुम मेरा साथ दोगी ना? ये हुई ना बात मेरी अच्छी दोस्त वाली। अब कहाँ खो गई? अब मैंने कोई बहाना नहीं सुना, तुमने आना है, समझे ना? ठीक है, मगर क्या अगर मगर? तुम इतना डरते क्यों हो? जान, मैं उन अफवाहों से डरता हूँ जो मेरे खिलाफ है। अगर तुमने भी उन अफवाहों पे यकीन कर लिया और मुझे छोड़ दिया तो? एक बात तो बताओ, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ फिर तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? अच्छा सुनो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुमने आना है, ओके? अब इकबाल मियाँ, एक्चुअली आपका यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड बहुत शानदार है, जिसकी वजह से बार बार मैं आपको बुला रहा हूँ। वरना सर, अपनी काबिलियत के बारे में मैं क्या कहूँ, लेकिन जो आपको शिकवा है मुझसे इतना ही कहूँगा कि आपको गलतफहमी हुई है। यानी आप छुट्टियां नहीं करते रहे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी इज्जत दे रहे हैं मुझे। मगर सर, मैंने आपको बताया था मेरे कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। अगर आप अपने प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करना मुनासिब समझें तो कर सकते हैं। असल में सर, मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ मुझे ओवर टाइम करना पड़ता है, और कुछ ट्यूशन्स हैं वो भी पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैं मैनेज नहीं कर पाऊँ। ये प्रॉब्लम ठीक। वैसे अगर आप चाहो तो हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। आई डोंट नो वहां से क्या तनख्वाह मिलती है, वैसे मेरा ये सवाल करना बनता भी नहीं है। एनीवेज, जो भी सैलरी मिलती है हम उसका डबल कर सकते हैं। मैं गौर करूंगा सर इस बात पे। मुनासिब है, आपका हक है, सोचें और करें, एंड देन लेट मी नो। थैंक यू। फिलहाल मुझे इजाजत है सर।
जी मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की तो बस जर्मनी से ऑफर आ गई, सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां चला गया। 1 साल में ही जियो चार्ट हो गया और 1 साल बीत गया वापसी का फैसला करते हुए। एहसास हो गया कि जहाँ पे अपने नहीं वहां जिंदगी गुजारना मुश्किल है। तो आपको अपने और पराई की शिनाख्त हो गई है? जी, अपने वही होते हैं जिनकी तरफ आपका दिल खिंचा चला जाए। कुछ ऐसे भी तो होते हैं जिनकी तरफ आपका दिल खिंचता है लेकिन वो आपके अपने नहीं होते। अपने होते नहीं या बनते नहीं? दोनों एक ही बात है। जी नहीं। देखिए, अगर कोई किसी को चाहता हो और वो उसका ना हो सके, फिर भी दिल उसी की तरफ खिंचा चला जाता है। लेकिन वो उसका बना नहीं होता, है ना? जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। नासिर, तुम आलिया को अपने बिजनेस प्लान के बारे में बताओ ना। आपको बिजनेस से दिलचस्पी है? मामा कहती हैं कि बिजनेस एक नशा है, ये लत है, इसलिए मैं हमेशा से दूर ही रही हूँ। प्यार भी तो एक नशा है, एक लत है। क्या आप इससे भी दूर हैं?